देखिए पहले आपको पता ही है जब सिलेक्शन कमेटी नई चेंज हुई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से हम एक ऐसी टीम बिल्ड करें कि जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो आ सके। तो उसके काफ़ी अच्छे नताइज भी निकले। इंग्लैंड को पाकिस्तान में सीरीज जीतना, और अगर आप अभी देखें तो किसी के ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि जी आप एक ओडीआई सीरीज 22-23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे। तो आई थिंक कि सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव वर्किंग भी हुई है, रिजल्ट्स भी आए हैं। और अभी एक जो इंटरम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मेरे लिए कोचिंग कोई नई चीज़ नहीं है। 20 साल से हर लेवल के ऊपर कोचिंग कर रहा हूँ, इंटरनेशनली और पाकिस्तान के हर लेवल के ऊपर की है। सो ट्राई करेंगे कि जो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। ये लो यार मैंने सब कह रहे हैं कि हर जमान के वाले से सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। आप चूंकि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और कोचिंग में भी आ गए हैं, तो फखर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनकी इंजरी का मतलब तब वो कितना बेहतर हो गया कि उनकी वापसी के इम्कानात हैं अभी। जी बिल्कुल। फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त फिट होता है। तो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी उसके कंसीडर करेगी और आगे अब देखेंगे आके फ़खर को। आके भाई हमने पहले भी देखा है कि मिसबाहुल हक को डबल रोल मिला, वहाब रियाज को डबल रोल मिला, लेकिन वो तजर्बा जो है वो ज़ाहिर नाकाम रहा। आप भी काफ़ी तनकीद करते थे 2021 में मिसबाहुल हक के डबल रोल पे, तो अब आपका स्टांस वही है या थोड़ा चेंज हो गया? देखिए उसमें जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखें तो अब बिन कोचिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ये कि डबल रोल को अगर आप मैं डिफाइन करूं, तो जब से हमने एक एज एज सेलेक्टर काम शुरू किया है, तो मुल्तान से लेके अब तक हमेशा से जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करते हैं। अभी तक मुल्तान से लेके अब तक कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। अगर आप देखें जो मुल्तान की टीम थी वो सेम टीम पिंडी में खेली। जो आपके 3 वनडेज हैं, जो पहले टीम खेली उसने तीसरा वनडे भी खेला। सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट 11 बना के पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें। एहतशाम जुल्फन भाई आप अच्छा काफी तजर्बे करते रहे हैं, पहले भी जब थे लीग क्रिकेट में और जब आपने सिलेक्शन में किया है, कोचिंग में भी कोई नया कुछ करने जाएंगे? देखिए कोच जो है ना वो एक हद तक उसका रोल होता है। आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैसेजेस हैं वो बड़े लाउड क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, बट इन दी एंड जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, असल में रिजल्ट्स तो प्लेयर्स ही लेकर आते हैं और कप्तान लेके आता है। आगे भाई अगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तक अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके पास चॉइस आता है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर रहें या हेड कोच रहें, तो चॉइस में क्या होगा? और अगर आप कन्वीनियर रहना चाह रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि मुल्की कोच आए या गैर मुल्की कोच आए? देखिए अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी, आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है, तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। तो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगी उसके मुताबिक फैसला होगा। सुहेल और सिंह। आखिर तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो अब टीम मुंतखब करती थी। अब आप कोच हैं, कोच उसमें और कब नहीं था उसमें, सिर्फ सेलेक्टर्स मुंतखब करते थे। अब आपकी राय सेलेक्टर की हैसियत से होगी या कोच की हैसियत से होगी? देखिए अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे और उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछें, पिच की कंडीशन डिस्कस करें और फिर एक फ़ाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फ़ाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए और सिलेक्शन कमेटी एक उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे। तो जो भी अभी जो कोच की मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी, उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी मिलकर ये फैसला करेगी। सिलेक्शन
सिलेक्टर्स हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं। एक आप कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में टी20 जो खेले हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हम अब जिम्बाब्वे जा रहे हैं टी20 की टीम में, तो क्या देख रहे हैं कौन सा प्लेयर होगा जिस पर रिलाय कर सकेंगे कि वो हमें जीत की तरफ ले जाए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा। और जब ये टीम जा रही थी तो किसी सब ने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, तो उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए, अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ओडीआई है और चैंपियंस ट्रॉफी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नज़र आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज़्यादा है T20 के अंदर, आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाता है तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सीरीज़ बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज़ जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सेलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस